नमस्कार दोस्तों। सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र के पहले अध्याय की। हम ये समझेंगे कि दुनिया के जो सबसे सफल लोकतंत्र हैं वो आखिर काम कैसे करते हैं और सत्ता का ये पूरा ताना बाना कैसे बुना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, सत्ता की साझेदारी आखिर जरूरी क्यों है। दूसरा, बेल्जियम का एक बहुत ही सफल मॉडल। तीसरा, श्रीलंका और उसका बहुसंख्यकवाद। चौथा, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग रूप। और अंत में कुछ बेहद जरूरी तथ्य और निष्कर्ष। चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों। अब देखिए, सत्ता को बांटने के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण होते हैं। एक है व्यवहारिक यानी कि प्रूडेंशियल कारण। इसका सीधा सा मतलब है कि इससे अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच लड़ाई झगड़े की गुंजाइश कम हो जाती है, देश में शांति और स्थिरता बनी रहती है और लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होती हैं। और दूसरा है नैतिक या मॉरल कारण। सच कहें तो यही लोकतंत्र की असली भावना है। यह सुनिश्चित करता है कि देश के हर नागरिक को सरकार में अपनी बात रखने का मौका मिले और हर छोटे बड़े समुदाय का पूरा सम्मान हो। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। बेल्जियम एक सफल मॉडल। जरा यूरोप के इस छोटे से देश बेल्जियम के बारे में सोचिए। इसकी आबादी हमारे हरियाणा राज्य से भी कम है, लेकिन यहाँ का जो भाषाई ताना बाना है ना, वो बहुत ही उलझा हुआ है। यहाँ की कुल आबादी में 59% लोग डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं और 1% जर्मन बोलते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर इस स्थिति को समझदारी से नहीं संभाला गया तो ये समीकरण किसी भी देश में एक बहुत बड़े विवाद की वजह बन सकता है ना। लेकिन बेल्जियम ने यहाँ कमाल की संवैधानिक समझदारी दिखाई। उन्होंने क्या किया कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच दोनों ही समुदायों को बिल्कुल बराबर का प्रतिनिधित्व दे दिया। इसके अलावा राज्य सरकारों को विशेष प्रशासनिक अधिकार सौंप दिए गए। और तो और उन्होंने एक बहुत ही अनोखा प्रयोग किया, एक सामुदायिक सरकार यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना डाली। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? परिणाम बहुत ही शानदार रहा। इन मिलजुल कर उठाए गए कदमों से आपसी टकराव बिल्कुल खत्म हो गया और पूरे देश में एक स्थायी शांति कायम हो गई। साफ शब्दों में कहें तो सत्ता को समझदारी से बांटकर बेल्जियम ने अपने देश को बंटने से बचा लिया। अब चलते हैं हमारे तीसरे भाग पर, श्रीलंका और बहुसंख्यकवाद। बेल्जियम के एकदम उलट अगर हम श्रीलंका की स्थिति देखें तो वहां एक समुदाय का बहुत भारी दबदबा है। वहां 74% लोग बहुसंख्यक सिंघली समुदाय के हैं, जबकि तमिलों की आबादी केवल 18% है। अब इतने बड़े बहुमत ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां सरकार की नीतियां सिर्फ एक ही विशेष समूह के फायदे के लिए बनने लगी। श्रीलंका की सरकार ने सत्ता को सबके साथ बांटने की बजाय सिंघली भाषा को ही देश की एकमात्र राजभाषा